हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स में हैलोजनीकरण यानी हैलोजनेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है, ये केवल वहाँ काम करेगा जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यानी मेन ग्रुप से जो लगा हुआ कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन, और उससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली रिएक्शन है उसको देखिए। इसमें हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो जनरली इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एसिटल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगी तो क्या करता है, यहाँ से एक H निकलेगा। इसको हम ऐसे HCH2 ये भी लिख सकते हैं। साथ में क्या है, CHO ग्रुप है। यहाँ से हमारा एक एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से क्लोरीन, ये Cl और Cl, यहाँ से क्लोरीन, ये HCl के निकल जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है CH2Cl और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप और HCl निकल जाता है बाहर। फिर एसीटोन में देखते हैं CH3CO CH3 प्लस Br2। सेम प्रोसेस, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर प्रोटॉन के रूप में Br के साथ संयोग करके HBr बनाता है और अलग हो जाएगा। और यहाँ पर CH2Br है ना, इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 ब्रोमो प्रोपेन है ना, और 2 ओन। इसको अगर हम ओपन करें थोड़ा सा, CH2Br और C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 है ना, तीसरे पर लगा है Br, तो 3 ब्रोमो और प्रोपेन है, 3 कार्बन है, और 2 ओन दूसरे पर कीटोनिक ग्रुप है। क्लियर, इस तरह से। अब अगला देखिए, ये रिएक्शन तब होती है जब क्लोरीन हम अधिकता में लेते हैं, है ना, मेजॉरिटी में रहती है, इन मेजॉरिटी या लार्ज क्वांटिटी, जो भी आप कह सकते हैं। जब आधिक्य में लेते हैं तो जो जितने आपके तीनों अल्फा हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन के साथ में, है ना, तीनों अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ CCl3 CHO और HCl बाहर निकलेगा, 3 H हटे हैं तो 3 ही Cl आएंगे, तो यहाँ पर हम 6 Cl करने पड़ेंगे। तो 2 3 6, 3 यहाँ और 3 HCl बाहर, ये इस तरह से। इसको हम कहते हैं ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, है ना, क्लोरीन के 3 हैं और 2 कार्बन हैं, तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या इसको क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम इसका है क्लोरल, है ना। क्लियर। चलिए अब अगला है जो हमारा एल्डोल संघनन, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। संघनन हमारी वो क्रिया होती है जिसमें 2 परमाणु या 2 अणु या 2 कंपाउंड जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन कर रहे हैं ये। तो देखिए इसमें क्या है, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन और जरूर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये किसी तनुछार आदि की प्रेजेंस में संघनन करते हैं और बनाते हैं क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, है ना। अब बीटा हाइड्रोक्सी क्या है, सॉरी हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी यानी जो बीटा कार्बन होगा उसमें आपका एक OH ग्रुप एटलीस्ट जरूर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब बीटा कार्बन कौन सा है,
हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वो होता है अल्फा, और जो दूसरा कार्बन होता है आप यहाँ देख सकते हैं वो होता है बीटा। ये मेन ग्रुप हमारा, ये पहला कार्बन इससे जुड़ा अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। क्लियर? चलिए तो देखते हैं CH3CHO, ये एल्डिहाइड है हमारा, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? CH3CHO, ये भी, यानी एसिटल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, है ना? क्या लिए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये CH2 है, ये CH है, यहाँ से CH3, इसको हमें क्या देना है? इसको हमें देना है H देना है। वो इसको कहाँ से मिलेगा बताइए भाई, इसको H कहाँ से मिल सकता है? ये CH3CHO, ये CH3CHO ऊपर नीचे है, ये वाला H अटैक करेगा इसके ऊपर और जुड़ जाएगा OH, है ना? CH3COH या CHOH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जितना भी आपका एक प्रोडक्ट बचा था एज इट इज आपने जोड़ दिया, है ना? फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में, अब ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखिए जब डाइल्यूट HCl के साथ इसने रिएक्शन किया तो यहाँ से क्या किया, OH निकला, और यहाँ से क्या निकला, H निकला। इन दोनों ने क्या बना दिया, H2O के रूप में अलग हो गए। अब यहाँ एक कार्बन की वैलेंसी ये फ्री हुई थी, एक कार्बन की ये फ्री हुई थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, CH डबल बॉन्ड CH, और आगे CHO ग्रुप और साथ में H2O जो अलग हुआ था, है ना? देखिए ब्यूट 1 2 3 4 4 कार्बन है, जो ब्यूट 2 इन, दूसरे पर डबल बॉन्ड है 2 इन, और अल या 1 अल करते हैं, लेकिन इसका स्थान हमेशा पहला ही होता है तो इसको हम अवॉइड करते हैं लिखने में, 1 अल लिखने में इसको अवॉइड किया जाता है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप अगला देखिए, ये जो एसीटोन हैं वो एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन तथा जो प्रोडक्ट मिलता है उसके द्वारा उसका निर्जलीकरण, यानी उससे वाटर का मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है उसके बारे में ये रिएक्शंस हैं। तो इसमें देखिए पहला हमारे पास है एसीटोन, दूसरा भी हमारा एसीटोन है, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए एसीटोन के। सेम रिएक्शन हमने कराई है डाइल्यूट NaOH के साथ में। ये क्या किया है, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पर जाके जुड़ेगा, ये क्या मिल जाता है, CH3CH3COH, और जितना भी आपकी जो यूनिट रिमेनिंग यूनिट है उसको हम एज इट इज जोड़ देते हैं इस कंपाउंड में। क्लियर? तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की है ये पेरेंटल सीरीज, चौथे पे लगा है हाइड्रोक्सी और मिथाइल, तो 4 हाइड्रोक्सी और 4 पे ही मिथाइल है, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, या पेंट 2 कोन, है ना? ये इसका हमारा नाम हो गया इस कंपाउंड का। अब इसी तरह से अगला देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं, ये जो हमने लिया था, ये देखिए इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं और COH साथ में जुड़ा हुआ है, चारों वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की इसकी। और आगे देखिए जो दूसरी यूनिट है जुड़ी हुई है, यानी कि ये जो हमारी पूरी यूनिट थी 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन
पूरी यही उठा ली गई है। अब इसका निर्जलीकरण होना है, यानी एनहाइड्रस, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल या जितने भी निकलने वो निकलेंगे। तो अम्ल की उपस्थिति में इसको हीट कर देते हैं। कैसा अम्ल? तनु अम्ल, डाइल्यूट, पतला। तो देखिए हीट करने पर क्या हुआ, CH3 CCH3 यहाँ से OH निकल गया, क्लियर। और यहाँ से क्या निकल गया, उस CH2 को हम ऐसे ऐसे लिख दें, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से एक H निकला। उन्होंने क्या बना दिया, जल बना दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। तो अब हमारी बची हुई यूनिट क्या है, जितनी भी हमारी बची हुई यूनिट थी उसको हमने उठा करके जोड़ दिया। जैसे क्या जोड़ दिया, अब देखिए यहाँ से एक H निकला था और बाकी जो CH3CO था उसको हमने एज इट इज लगा दिया इसमें, जैसा ये था कि 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है। चौथे पर लगा है कौन सा, ये मेथिल ग्रुप लगा है। फिर तीसरे पर डबल बॉन्ड है और दूसरे पर ओम है ना। तो 4 मेथिल, हाँ 4 मेथिल पेंट, 1 2 3, 3 इन और 2 ओन, क्लियर। तो इस तरह से ये आपका जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे जुड़ रही हैं, कौन सी निकल रही है बाहर, और क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, कैसा होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एनहाइड्रस वो कैसे होते हैं, निर्जलीकरण उनका कैसे होता है। ये सब मोटी मोटी चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होंगी आपको। और कल का जो वीडियो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था।